नमस्कार दोस्तों। आज आप पहली बार स्मार्ट क्लास पे आए हो, जो मैं आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाऊँगा। जैसे आज का टॉपिक हमारा आपातकालीन उपलब्ध यानी उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। मतलब आपातकालीन उपबंध जो टॉपिक है, इसका हम डायरेक्ट ही जो स्मार्ट तरीके से जो क्वेश्चंस बनते हैं एआई बेस्ड, और जो भी इस टॉपिक में जितने क्वेश्चन बनते हैं, वो सब टोटल क्वेश्चन ले टोटल 50 क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैं आपको पूरे कराऊँगा। ठीक है ब्रो? तो पहले क्वेश्चन पे चलते, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि आपातकालीन उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो वह भाग 18 यानी सी में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ब्रो। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है, आपातकालीन उपबंध किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 352 से 360 में दिए गए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल है? तो दोस्तों ये तीन है, 3 प्रकार के आपातकाल है। जैसे वित्तीय आपातकाल हो गई, राष्ट्रपति शासन हो गया। एक और बताओ उसका, आप नाम बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्त। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो 352 में। ठीक है दोस्तों। और राष्ट्रपति शासन 356 में, और वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वो 360 में। तीनों आपके सामने आ गए नाम। ठीक है दोस्त। अगर दोस्त चैनल को मतलब चैनल अच्छा लगे या कुछ कमी लगे तो कमेंट ज़रूर करना दोस्त। आप में सबसे बड़ी कमी यही है कि आप कमेंट नहीं करते हो बस। लाइक शेयर और सब्सक्राइब की मुझे ज़रूरत नहीं ज़्यादा। कोई बात, तो आपको अच्छा लगे तो करो, वरना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट ज़रूर करना। अगर कुछ भी आपको कमी लगे तो कमेंट ज़रूर करना दोस्त। ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? तो वो 360 में। राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया जा सकता है? नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल है वो, जैसे युद्ध के टाइम लगाया जा सकता है, बाहरी आक्रमण, जैसे हमारा पाकिस्तान ये कर दे, चाइना कर दे, रूस कर दे, जैसे भी कोई सशस्त्र विद्रोह के कारण, जैसे मतलब हमारे इंडिया में ही, और उपयुक्त सभी, ये तीनों तीनों के आधार पर लगाया, जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये 44वां संविधान संशोधन के दौरान दोस्तों आ गया ना। आपको पता है सशस्त्र विद्रोह मतलब आंतरिक अशांति, जैसे अभी जंतर मंतर पे हुआ था, ऐसा मतलब ये तो अभी नॉर्मल था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हम ही छात्र थे, लेकिन कोई आतंकवाद कुछ भी हो, ज़्यादा इतना हिंसात्मक रूप ले ले तब की बात है। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित करता है? तो आपको पता है कि राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल किस किस लिखित सलाह पर घोषित करते हैं? मतलब जो भी राष्ट्रपति है ना, वो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाते हैं, वो किसकी सलाह पर घोषित करते हैं? आज राष्ट्रपति आपात लगेगा, वो लगेगा, तो वो मंत्रिमंडल के, जैसे मंत्रिमंडल में जैसे हमारे नेता बैठते हैं ना, वो नेता फैसला करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल को संसद में से कितने समय में मंजूरी लेनी होती है? 1 महीने के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल को संसद से कितने समय में मंजूरी लेनी होती है? 1 माह के अंदर। 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की स्वीकृति किस बहुमत से होती है? वो विशेष बहुमत से होती है दोस्त। 13 नंबर क्वेश्चन, एक बार में राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? आपको बताया 6 माह के लिए। भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है? न लगाया गया एक, तो वो 3 बार लगाया गया दोस्त। पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था दोस्त, बताओ? 50 है, 65 है, 62 है, 71, बताओ? तो पहली बार आपातकाल लगा था 1962 में। 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया गया था दोस्त? आंतरिक अशांति के कारण। राष्ट्रपति शासन किस किस स्थिति में लगाया जा सकता है? हाँ, राष्ट्रपति शासन है वो किस स्थिति में लगाया जाता है? राज्य में संवैधानिक तंत्र जो विफल होने पर लगाया जाता है दोस्त। अब 18 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया है? वित्तीय आपातकाल 1 बार में लगाया गया भारत में। आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? वो जर्मनी वाइमर संविधान से। वित्तीय आपातकाल के दौरान किसके वेतन में कटौती की जा सकती है? मतलब सरकारी कर्मचारियों एवं न्यायाधीशों के, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके सबसे मतलब वित्तीय आपातकाल के दौरान वेतन में कटौती की जाती है, क्योंकि बहुत कुछ देखना पड़ता है दोस्त। जैसे 50,000 है तो उनका 10,000 काट लिया, 40,000 आएंगे, ऐसे थोड़ी थोड़ी काटेंगे, पूरी नहीं काटेंगे। अब 21वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 355 किससे संबंधित है?
जो 355 का संबंध वो किससे है, तो वो है संघ एवं राज्य की रक्षा करने का कर्तव्य। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास चली जाती है, बताओ। राष्ट्रपति के पास। जो मंत्री मुख्यमंत्री के पास नहीं रहती, यह राष्ट्रपति के पास रहती है, न राज्यपाल के पास रहती है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद से कितने समय मंजूरी लेनी होती है, 2 माह के अंदर। संसद की बात हो रही है। राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये 6 माह के लिए। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है, ये 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए लागू रह सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र राज्य संबंध कैसे हो जाते हैं, केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। मतलब अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो दोस्त राष्ट्रपति शासन करता है, तो इसलिए केंद्र का ज़्यादा होगा रुतबा और स्टेट का कम होगा। अनुच्छेद 358 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 19 का निलंबन। अनुच्छेद 19 का निलंबन पता चल गया दोस्त। आर्टिकल 19 में क्या लिखा गया है आपको पता होगा, मौलिक अधिकारों में मैंने बताया था। अनुच्छेद 359 किससे संबंधित है, कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। ठीक है दोस्त, ध्यान रखना। 30 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 20 और 21 का प्रवर्तन किस संशोधन के बाद भी निलंबित नहीं किया जा सकता, 44वां संविधान संशोधन के बाद। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किससे है, राष्ट्रपति को ही है। वित्तीय आपातकाल किस स्थिति में लगाया जाता है, बताओ। देश की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा होने पर। ठीक है दोस्त, तो दोस्त आप कमेंट जरूर करना। अगर कुछ भी अच्छा ना लगे कमेंट इसमें वीडियो में, या कुछ आपको दिक्कत होगी, मतलब भाई सही नहीं पढ़ा रहा है या कुछ आंसर गलत दे रहा है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना, एक बार मैं सुधारने की कोशिश करूँगा दोस्त। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पर या वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पर, तो ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर कहना मानूंगा और उस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है ब्रो। वित्तीय आपातकाल की स्वीकृति संसद से कितने समय में लेनी होती है, 2 माह के अंदर। अब तक राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार किस राज्य में लगाया गया है, वो मणिपुर में। मणिपुर में तो लगता ही है और अभी भी चल रहा होगा, शायद बहुत बार लग चुके हैं। हिंसा ज़्यादा होती है वहाँ। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है, बताओ। संसद। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा का क्या हो सकता है, भैया निलंबन। भंग हो जाती है विधानसभा, निलंबित है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्यों को किस संबंध में निर्देश दिए जा सकते हैं, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्यों को किस संबंध में निर्देश दिए जा सकते हैं, शिक्षा है, पुलिस है, वित्तीय मामलों में या कृषि में, तो वो वित्तीय मामलों में दिशा निर्देश देते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर नहीं की जा सकती, बताओ। युद्ध के समय की जा सकती है, बाहरी आक्रमण के समय, सशस्त्र विद्रोह, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं की जा सकती। जैसे मैं जंतर मंतर पर किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक माफियाओं को पकड़वाने के लिए। 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। 1975 के आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, ये इंदिरा गांधी थी, जिनकी गोली मारकर हत्या की थी। दोस्तों किसी भाई को पता है तो ये इंदिरा गांधी की जो हत्या की वो किसने की थी और कब की थी, ज़रूर सन बता देना। तारीख तो आपको शायद नहीं पता होगा, तारीख तो मैं आपको इतना बता देगा हूँ कि अक्टूबर का मंथ था, 31 अक्टूबर थी, 31 अक्टूबर थी। लेकिन आप सन बता देना, और आपको ऑप्शन भी देता हूँ कि 1980 है, 82 है, या 84 है, या 86 है, इनमें से ज़रूर होगा दोस्त। ठीक है। आपको भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया, राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया, वो पंजाब में लगाया गया था पहली बार। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद के किस सदन में पहले रखी जा सकती है, किसी भी सदन में, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, कोई सी भी हो। राष्ट्रीय आपातकाल हटाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। 44वें संविधान संशोधन का मुख्य किससे है, आपातकालीन प्रावधानों में सुधार। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में शासन कौन चलाता है, तो राज्यपाल, राष्ट्रपति के नाम पर।
क्वेश्चन नंबर 46, अनुच्छेद 356 को सामान्यतः कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो वह वित्तीय आपातकाल की। आपातकालीन उपबंधों का उद्देश्य क्या है? तो वह देश की सुरक्षा और संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखना। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है, मतलब लागू किया गया है? तो वो एक बार भी नहीं, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा अभी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में स्थित है? सबसे पहले क्वेश्चन आया था वो बी नंबर ऑप्शन, भाग 18। ठीक है दोस्त।